इस वीडियो के माध्यम से हम क्या देखना चाहेंगे, जो भी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू, जो 10th क्लास में पेपर में आएंगे नहीं, 100% आएंगे। हम वो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। अब ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और पैरेलल रे, इंसिडेंट नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों जो होती है एक ही पॉइंट पर लाई करती है। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होता है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है। ठीक है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाता है। तो कहता है किस में फॉलो होता है, क्या प्लेन मिरर में फॉलो होता है? जी ऐसा तो नहीं होता, मैंने देखा था और में भी होता है। कॉनकेव मिरर में होता है? ऐसे भी नहीं है। कॉनकेव में भी होता है, प्लेन में भी होता है, कॉन्वेक्स में होता है। जी बिल्कुल, जितने भी सरफेस होंगे सब में होगा, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ऑप्शन नंबर का डी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। हमारी कहानी क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो बतानी है हमको। कहता है सही है, ध्यान देना, कभी कभार नॉट ट्रू ही बोल देता है। अब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो देखना पड़ेगा उस चीज को हमें। कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पार्ट ऑफ द मिरर। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पार्ट ऑफ द मिरर है? बेटा मिरर का पार्ट तो नहीं, मिरर से दूर होता है। तो ये तो होगी गलत, दिक्कत होगी। सेंटर कर्वेचर सबको पता है ना क्या होता है? सेंटर कर्वेचर बताने की जरूरत है नहीं। कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है, जो इसका ये सेंटर होता है, सेंटर होता है, फोकस होता है, इसे हम पोल बोलते हैं। तो सेंटर कर्वेचर इसको बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो गया, पहला गलत है। फिर क्या कहता है हमसे, इन कॉनकेव मिरर सेंटर कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। क्या कॉनकेव मिरर में क्या सेंटर कर्वेचर इसके फ्रंट में होता है? यस और नो? बिल्कुल होता है। तो ये ऑप्शन सही होगा। तो सेकंड किस में आ रहा है? सेकंड इसमें आ रहा है, इसमें। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, तो फोर्थ मुझे देखते हैं, मेरे पास सेकंड के साथ थर्ड और फोर्थ दोनों देखना पड़ेगा, दोनों में से क्या आएगा। इन कॉन्वेक्स मिरर सेंटर कर्वेचर लाइज बिहाइंड द मिरर। क्या मिरर के पीछे होता है? देख लिया मैं। डी में कहता है कि दूरी है, किसकी दूरी है? पोल और सेंटर कर्वेचर की। उसको तुम क्या बोलते हैं? रेडियस कर्वेचर बोलते हैं, है कि नहीं? वो तुम्हारा रेडियस कर्वेचर होता है। बड़ी तो सेंटर कर्वेचर से बात कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। बड़ा लड्डू क्वेश्चन है। कहता है स्टडी लाइट के बारे में देखना आपको। कहता है आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट, कह रहा है स्टेट इफ रे इज लाइट इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रही है, तो क्या होता है? सेंटर को जाएगी, वापिस भी वहीं आती है। ऐसे तो होता है, इसमें भी सेम ही होगा। तो कह रहा है इमर्जेंस पैरेलल टू द पैरेलल आएगी? जी नहीं। पासेस टू द प्रिंसिपल फोकस? जी नहीं। प्रिंसिपल फोकस कब जाती है? पैरेलल आ रही होती है। कहता है पासेस टू द पोल ऑफ द मिरर? पोल से तब आती है भैया इंसिडेंट पोल पे ही हो। तो कहता है बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। जी सेम पाथ पे आप बैक कर जाएगी, इसका आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। हमारी कहानी नेक्स्ट हो सकता है कॉनकेव मिरर होगा। पहली बात बताओ, ये बन कैसी रही है इमेज? वर्चुअल लाइट बन रही है। और वर्चुअल लाइट कौन सी इमेज होती है? इसमें दो ऑप्शन होगी, तो वैसे ही कट गए दोनों ऑप्शन। समझ में आ रहा है? और इसका आंसर क्या होगा? ओनली थर्ड होगा। मतलब इसका आंसर देखो, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस में कितने केस बनते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है? वो कन्वर्जिंग लेंस है, और कन्वर्जिंग लेंस में 6 केस पढ़े थे हमने। और 6 केस के अंदर क्या देखा था? इसमें जैसी लाइट जाती है वो उसके क्या कर देगा? मतलब डाइवर्ज कर देता है या कन्वर्ज कर देता है? कन्वर्ज कर देगा। तो सारे केसेस के राइट में बने थे। क्या बने थे? राइट में। और बने कैसे? रियल और इन्वर्टेड। मगर ये तो केस क्या है? वर्चुअल डायरेक्ट वाला केस है। बट उसका वर्चुअल डायरेक्ट वाला केस तो लेफ्ट साइड बनता है इसके अकॉर्डिंग। ये तो राइट में, तो ये ऑप्शन तो हमारा बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा? जो इसका आंसर बनेगा कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होता है? सारे केसेस लेफ्ट में बनते हैं, बट एक केसेस ऑफ पोल और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इमेज बनती है राइट साइड ऑफ द मिरर, या बोल सकते हैं बिहाइंड द मिरर। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इसका जो राइट साइड में बनना चाहिए था, मतलब लेफ्ट में बनना चाहिए था, राइट में बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओनली 3 वो इसका सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बाइकर एज अ रियर व्यू। देखो कोई बाइकर है, आसान क्वेश्चन है। कहता है उसने बताओ वो कौन सा मिरर यूज करता है?
जो कॉन्वेक्स यूज करेगा, तो उसका मैग्निफिकेशन पूछा रहा है हमसे। क्या पूछा रहा है? मैग्निफिकेशन। क्या पूछा रहा है? मैग्निफिकेशन। तो कितना मैग्निफिकेशन हो सकता है उसका? 0 होगा, बस 0 होगा तो दिखेगी नहीं उसको। बी होगा। लेस देन 1 होगा, इसका मतलब पता क्या है? लेस देन का 1 का मतलब क्या है? छोटी दिखेगी। और 1 का मतलब क्या है? सेम साइज की। मोर देन 1 होगा तो क्या होगा? मोर देन 1 मतलब इमेज बड़ी बनेगी, तो इसका आंसर नंबर सी होगा। लेस देन मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज बनेगी। कुछ सोचो ना, इमेज बड़ी बन जाएगी तो क्या होगा? पीछे कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। कहता भैया कहां कन्वर्जिंग मिरर यूज नहीं होता? नॉट है, सर्च लाइट में यूज होता है। भाई कन्वर्जिंग मिरर सर्च लाइट में यूज करते हैं, कॉनकेव यूज करते हैं ना। शेव मिरर में कॉनकेव बड़ी इमेज दिखाने के लिए। डेंटिस्ट यूज करता है। इन सोलर फर्नेसेस में होता है। व्हीकल में अभी देखा है नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? फिफ्थ। तो पार्ट मतलब इसका पार्ट हो गया फिफ्थ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? कहते हैं m-2 आपको क्या दर्शा रहे हैं? भैया 2 मतलब क्या है? वो ऑब्जेक्ट बड़े, 1 से बड़ा तो ऑब्जेक्ट बड़ा होता है। तो भैया द इमेज इज 2 टाइम्स, तो दुगनी है वो। 2 की m की वैल्यू 2 आ रही है तो, और माइनस से क्या पता चल रहा है? वर्चुअल एंड रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऑप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ हमें m की वैल्यू -2 बता रही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है इफ यू ऑब्जर्व, ये फिगर देखने, रवि प्लेस 3 प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर शो। तो एंगल 1 दे रखा है 20, मतलब एंगल आई दे रखा है 20, तो एक्स बताना है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये 20 होगा तो ये भी क्या होगा? 20 होगा। वही बोलो परपेंडिकुलर। कहता है कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 20 डिग्री होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर रख रहे हैं तो सेम वो फॉलो करेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। हाँ समझ मारेगा नहीं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेम वो प्रिंसिपल फॉलो करेगा। बढ़े आगे। 10वां क्वेश्चन कहता है इन द गिवन इन द अबव डायग्राम लाइट इज इंसिडेंट टू ग्लास स्लैब ABCD, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे बतानी कौन सी इसमें से? R और S। ये होती इंसिडेंट, ये होती कौन सी? रिफ्रैक्टेड रे। मतलब PQ इंसिडेंट हो गया, QR रिफ्रैक्टेड हो गया, RS क्या हो गया? इमर्जेंट रे। तो RS का इमर्जेंट रे ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मीडियम से व्हेन एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंटर्स अ मीडियम फ्रॉम एयर, एयर से मीडियम में आ रहा है तो कौन सा इंडेक्स है ये? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर जा रहा है। नॉर्मल से दूर कब जाता है? जब डेंसर से रेयर में आएगी। तो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, तो करेक्ट बतानी है आपको कि बताओ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा या फिर जो मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? क्यों एयर का होगा? क्योंकि क्यों एयर का होगा बताओ? क्योंकि एयर हमारी क्या है? डेंसर, और वो जो मीडियम है वो रेयर है। जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। सर हमारा इसका मतलब क्या है? वो जो डेंसर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? जो डेंसर है उसका ज्यादा होगा, कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मीडियम से। तभी क्या हो रहा है? तभी वो भैया अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, डेंसर से रेयर में हमारी लाइट ट्रेवल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, एयर क्या है हमारी? रेयर है। ग्लास क्या है? डेंसर। तो रेयर से मैंने बताया था डेंसर में आती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, राइट डायरेक्शन बताया था, तो नॉर्मल की तरफ आएगी। ठीक है, यहां पे बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा, ग्लास से वाटर जा रही है, ग्लास से वाटर, तो ग्लास क्या है हमारा? डेंसर, और ये क्या है? रेयर। डेंसर से रेयर जाएगी तो डर जाएगी क्या? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये एंगल बनेगा यहां पर। इसमें क्या होगा? एयर से वाटर में आ रही है तो टुवर्ड्स, ये क्या है? रेयर, ये क्या है? डेंसर, तो क्या होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो इसका सेकंड होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है? इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में बोल रहा है आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू ज्यादा होगी। कौन सा? सी वे केस में। बट वो तो टुवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, ज्यादा कहाँ होगी? ठीक, कम होगी, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। अब कहते हैं फ्रॉम द डाटा, तो आपको क्या लगाना है?
कि भैया इन विच ऑफ द मटेरियल मीडिया लाइट ट्रेवल फास्टर, स्पीड ऑफ लाइट बताने किस में होगी। मैंने बताया था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, कल ही हमने डिस्कस करा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा कम। तो मैं कैसे लगाना है, इंक्रीजिंग, मतलब सबसे कम किसकी स्पीड होगी, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो रूबी किस में दिख रहा है, लो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, जो रूबी जी है, मतलब रूबी सबसे, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं रूबी से स्टार्ट जो हो रहा है, समझ में आ रहा है, तब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूबी, रॉक सॉल्ट, बेंजीन और अल्कोहल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, बस इसका की पॉइंट क्या था इस क्वेश्चन का, की पॉइंट ये था जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड, ठीक है। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, सबसे कम स्पीड उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सही है। कहता रवि फाउंड एन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट एंड रिप्रेजेंट इट एज द गिवन फिगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ डब्ल्यू। कह रहे क्या है ये प्रिज्म है, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये तो अंदर बच्चे। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें एक चीज सीखने को मिलती है, क्या मिलती है पता है, कि जो आपकी इंसिडेंट रे होती है ना, जो आपकी इंसिडेंट रे होती है वो पैरेलल होती है किसकी, इमर्जेंट रे की। ये हमेशा प्रॉपर्टी है इसकी, इंसिडेंट रे किसके पैरेलल होती है, इमर्जेंट रे के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पावर ऑफ द लेंस। लेंस के पावर के बारे में बताना है। ऐसी यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस डायोप्टर, जी बिल्कुल सही है। ऐसी यूनिट क्या होती है इसकी, डायोप्टर होती है, होती नहीं होती, फिर क्या कहते हैं, द पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, तो बिल्कुल सही है। फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल कर दोगे और फोकल लेंथ भी किस में होनी चाहिए, मीटर में। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ट्वाइस, पावर के ट्वाइस होता, जी नहीं गलत है। द डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका ऑप्शन नंबर पता क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ भी सही, ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। भैया कह रहा है ना, तो डिग्री पावर से तो पता चलता है ना कितना कन्वर्ज होगा कितना डाइवर्ज होगा यार, फोकल लेंथ की से तो कन्वर्ज और डाइवर्ज पता चलेगी ना, समझ मारी कहानी। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी। क्लियर हो रहा है, पक्की बात है। पावर क्या, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको एफ को हम पहले बना लेते, किसमें बना लेते इसको, तो भैया 50 अपॉन में 100 हो जाएगा, डिवाइड करो कितना है 1/2। अब पावर में लगाओगे तो क्या होगा, पावर में लगाने के बाद 1/1/2, तो क्या होगा 2 डायोप्टर बन जाएगा। मेरी बात सुनो, ये बात किसकी करता है, इसमें ये पॉजिटिव लेंस होता है, नेगेटिव होता है कॉनकेव, ये कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव ये नेगेटिव -2 होगी, और इसकी क्या होगी कॉन्वेक्स की, तो +2 और -2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन +2 और -2 ही है इसका, जो भी होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो भी है वो सही होगा इसका, सही है, +2 और -2। समझ मारेगा नहीं कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, भैया सच नहीं है वो बतानी है, किसके बारे में, आई लेंस के बारे में। इट इज सॉलिड, ये सॉलिड होता है, नहीं सॉलिड होता ना, थिक हो थिन नहीं हो पाता, ठीक है, तो गलत हो गया, तो गलत ही बताना है हमें, तो पहला सही होगा। पहला किसमें दिख रहा है, पहले डी, डी इसका आंसर हो जाएगा। देखा करो ऐसे कि भैया फिर पढ़ भी लिया करो एक बार, वैसे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो सही होगा फिर आपका, क्यों फर्स्ट और किसी में ही नहीं ना। कहता है ये तो उससे बनता है ना, जनरल स्ट्रक्चर होता है ना। आई लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज, रियल इन्वर्टेड बनाता है, तो बिल्कुल सही है। द लेंस प्रोवाइड द फाइन एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। भाई सिंपल सी बात है, सिविल मसल्स वैसे तो कर पाते इसी वजह से काम, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, बिल्कुल सही होगा। चौथा क्या कहता था, इट इज बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस होता तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, है कि नहीं। ऑप्शन क्या हो गया इसका, 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मैचेस फ्रॉम दिस गिवन टेबल। मैचेस बताने भैया, जो आपको पता वो देखा करो। कॉर्निया क्या करती है, कॉर्निया क्या लाइट को एंटर करने से बचाती है, मतलब कॉर्निया कंट्रोल्स, सॉरी कॉर्निया क्या होता है, जो बता दो, रुक जाओ। ए का 2 हो जाएगा कॉर्निया, और बी का क्या हो जाएगा हमारा, रेगुलेट एंड कंट्रोल। पीपल क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करते हैं। एरिस क्या करता है, साइज ऑफ, और आई लेंस क्या करता है,
तो कॉर्निया क्या हो गया, 1 का हो गया 2, बिल्कुल सही है। बी का हो गया रेगुलेट्स एंड पीपल करता है, और पीपल को कंट्रोल कौन कर रहा है, एरिस। एरिस क्या कर रहा है, सी का क्या हो जाएगा, कंट्रोल साइज द पीपल। और आई लेंस क्या कर रहा है, एडजस्ट द फोकल लेंथ। और करवा कौन रहा है उससे एडजस्ट द फोकल लेंथ, सिलियरी मसल्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। डी भी सेम ही है, बट इसका ए और डी अलग अलग होंगे, बट इसमें मिसप्रिंट है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल। तो भैया वो मायोपिया होगा क्योंकि उसको दूर का ही दिख रहा है, ठीक है। और दूर का ही दिख रहा है तो उसका मतलब उसकी जो इमेज है इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही है, तो डाइवर्ज करना पड़ेगा। डाइवर्ज के लिए कौन सा लेंस यूज होगा, कॉनकेव लेंस। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 20, व्हाट इज ट्रू अबाउट मायोपिया। मायोपिया के लिए के बारे में क्या सच है वो बताना है। इसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं, सही है बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑप्शन किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है। कह रहा है पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट। क्या हम चुप हो जाओ। पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर का देख पाता है, ये तो गलत है भाई, तो हाइपरमेट्री भी हो गया जो तुम बोल रहे थे। पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियर देन इन्फिनिटी, क्या उसका फार पॉइंट पास आ जाता है, जी बिल्कुल सही है। फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है। फर्स्ट और थर्ड किस में आ रहे हैं, बी। तो ऑप्शन है 20 का सही हो। डी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तब भी देख लेते। इन मायोपिक आई द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना, जी नहीं, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट कहते हैं व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म। भाई प्रिज्म में व्हाइट लाइट पास कर रहे हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट बेंड्स थ्रू डिफरेंट एंगल्स। तो डिफरेंट एंगल से करती है, सबको पता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और करेक्ट, करेक्ट बताने क्या है। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट, सबसे कम रेड लाइट करती है, सही है, ठीक है। द रेड लाइट बेंड्स द मोस्ट, तो पहली सही है, हमें बतानी क्या, सही बतानी है इसके अंदर। द वर्ल्ड लाइट बेंड्स द लीस्ट, द वर्ल्ड लाइट्स बेंड द मोस्ट, सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 4 मतलब इसका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू अबाउट रेनबो। रेनबो में कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें सही नहीं है। इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग द स्काई, नेचुरल है, आर्टिफिशियल तो होता नहीं, हमें बतानी है ट्रू नहीं है। इट ऑलवेज फाउंड इन द सेम साइड ऑफ द सन, अपोजिट होता है, तो गलत बतानी है। तो भैया बी हमारा सेकंड किसके अंदर है, ए में और डी में, ठीक है। और एथ में के अंदर पहला तो गलत, सही था, तो डी हो गया, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। रेनबो कॉस्ट भैया याद रखना, ये सही है कि वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, बिल्कुल सही है। रेनबो के बारे में बता रहा है आपको ये। रेनबो कॉस्ट किस किस से बन रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। सबसे पहले क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, मतलब वो डिस्पर्स कर, मतलब वो फैल जाता है 7 कलर के अंदर, ठीक है। डिस्पर्जन मतलब वही हो जाता है। रिफ्रैक्ट मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो बेंड कर रहा है, और फैलना उसको डिस्पर्जन बोलते हैं 7 कलर में। इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब टकरा के वापस आ जाना, तो रेनबो बन जाता है उससे। रेनबो बनने की कंडीशन क्या होती है, जो इंसान रेनबो देखने वाला है उसके पीछे सन होना चाहिए, उसके सामने रेन ड्रॉप होनी चाहिए, सर हमारी के तब रेनबो बनता है। कौन कौन से फिनोमिनन इन्वॉल्व है, ये 3 फिनोमिनन इन्वॉल्व है। पहले रिफ्लेक्शन, दूसरा डिस्पर्जन, तीसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग तो उसके अंदर होती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही इसका। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब ये होता है कि जो लाइट है जो होनी चाहिए थी रिफ्लेक्शन, मगर वो जब 90 डिग्री से जाती है इंसिडेंट तो रिफ्लेक्शन हो जाती है, मतलब उसे पास होना चाहिए, तो उस मीडियम से एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाना था, बट वो टकरा के सीधा पूरा वापसी आ जाती है, तो इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको।